हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों आज है संडे। आई होप आप लोगों के कुछ प्लान्स हों, और अगर नहीं है कोई प्लान तो प्लान बना लो, है ना। ज़रा घूम फिर आओ, मस्ती कराओ, फ्रेश हो जाओ, है ना। ओके, सुबह के हो रहे हैं 8:40 जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ। हो सकता है वीडियो आप सुबह ही सुन लें, हो सकता है वीडियो आप शाम को, दिन में, कल, कभी भी सुने। जब भी सुने आपका समय बहुत ही अच्छा हो। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है इल्यूजन में जो है आफ्टर अवेकनिंग वो क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इस जर्नी में एक भ्रम की दुनिया में चल रहे हैं, एक इल्यूजन वर्ल्ड में खोए पड़े हैं। और उसका कारण भी मुझे मालूम है। उसका कारण है एक पर्टिकुलर प्लैनेट जो कि व्यक्ति को इल्यूजन में रखता है, रियलिटी से कनेक्ट नहीं होने देता है। अभी इतने टाइम से मैं उस प्लैनेट के बारे में भी काफ़ी बात कर चुकी हूँ, तो आपको समझ आ गया होगा कि वो कौन सा प्लैनेट है जो इल्यूजन में रखता है। कौन सा है वो प्लैनेट? राहु। यस। इतने टाइम से मैं कुंडलियाँ देख रही हूँ। काउंसलिंग सेशन में भी मैं प्रेफर करती हूँ कि मुझे कुंडली देखनी है। देखती हूँ, हर 4 में से 2 बंदे की कुंडली में राहु निकलता है जो अवेकनिंग के प्रोसेस में है। और वो 2 लोग जो राहु में चल रहे होते हैं, उनके जीवन में कुछ अलग ही कहानियाँ चल रही होती हैं, कुछ अलग ही इल्यूजन्स चल रहे होते हैं, कुछ अलग ही उन्होंने दुनिया बना रखी होती है, कुछ अलग ही तरीके की बातों में वो केंद्रित, उनका माइंड केंद्रित हो रखा होता है, ऑब्सेसिव हो रखे होते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, और उसी चीज़ के बारे में बार बार सोच रहे होते हैं। एक भ्रम की दुनिया में घूम रहे हैं जो कि रियलिटी है नहीं, पर इन लोगों को वो रियलिटी लग रही होती है उस समय पर। ठीक है। और इस भ्रम को क्रिएट करने में भी कुछ प्लैनेट्स हैं। अब अगर आप अवेयर हो, आपकी कुंडली में जुपिटर या फिर मरकुरी स्ट्रांग है, तो आप इस भ्रम के प्लैनेट को समझने लगते हो। बट अगर आपके एस्ट्रोलॉजी चार्ट में, आपकी कुंडली में बृहस्पति जो कि डिवाइन नॉलेज का प्लैनेट है एंड मरकुरी जो कि आपकी बुद्धि है, अगर ये दोनों प्लैनेट्स कमज़ोर हो रखे हैं तो आप इस माया में पूरी तरीके से डूब गए। ऑलरेडी कितने सारे लोग जो है इस, जो भी अवेकनिंग के बाद जिस भी तरीके की माया चल रही है, जहाँ से भी कई सारे लोग कितनी इल्यूजनरी बातें करते हैं, और बहुत बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की जो कि इल्यूजन में फंसे हुए हैं। अगर मैं यूट्यूब पे देखूँ, बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स वाली बातें होती हैं, वहाँ पे बहुत तादाद है। क्यों? क्योंकि इन लोगों के जुपिटर या मरकुरी जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ज्ञान का प्लैनेट कमज़ोर है, बृहस्पति जो कि गुरु है, मरकुरी जो कि बुद्धि है, वो भी कमज़ोर है। उसी की वजह से ये इस माया में खोए हुए हैं और तकलीफ़ में हैं, लो वाइब्रेशन में हैं। दिमाग में एक अलग ही दुनिया बना रखी है और उसी दुनिया में मज़ा आ रहा है। इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, अब इनका मतलब ये रियलिटी से डिस्कनेक्ट है। ठीक है ना। कई बार ये लोगों से जैसे बात करते हैं तो लोग इनको वियर्ड रिएक्शन देते हैं, इनके घर वाले इनकी बातों को समझ नहीं पा रहे होते हैं, तो इनको लगता है कि पता नहीं ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं समझ रहा है कोई भी। तो उस कंडीशन में ये क्या करते हैं, अपने जैसे लोगों को ढूंढते हैं, जो इन्हीं की तरह इस माया में फंसे हुए हैं, उन लोगों को ये ढूंढते हैं, उनके साथ एक समूह बनाते हैं और अपनी बातें दिल खोल के करते हैं। यानी कि उस माया में जो ये खुद डूबे हुए हैं, या माइंड में ही जो इनके दुनिया भर की चीज़ें चल रही हैं, वैसा ही एक समूह बनाते हैं, या अपने जैसे लोगों को ढूंढते हैं और इन विषयों में बात करके अपने आप को अंदर से अच्छा फील करा रहे होते हैं। जो उनको गिल्ट फील हो रहा होता है, या उनको बुरा लग रहा होता है कि कहीं ये गलत तो नहीं जा रहे, वो गलत को समझने की बजाय कि हाँ एक्चुअली में गलत जा रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा होता इनको। तो ये अपने उस बिलीफ को और स्ट्रांग बनाने के लिए बेसिकली एक समूह बनाते हैं, और उस समूह में ये वो सारी बातें करते रहते हैं। ठीक है। तो ये है इल्यूजन वाले लोगों का। अच्छा, ये तो राहु का इसमें बहुत बड़ा रोल है, और मैंने बताया कि अगर जुपिटर या मरकुरी कमज़ोर है तो फिर वो व्यक्ति तो बस इसी दुनिया में खोया पड़ा है, और कहीं ना कहीं वो डिप्रेस हो रहा है, लो हो रहा है, कल्पना की दुनिया में चल रहा है, रियलिटी से डिस्कनेक्ट है। इल्यूजन्स उसको पहले होते हैं और बाद में उसको हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, और ज़्यादा अगर बात बिगड़ जाए तो उसको जो है पागलपन भी होने लगता है। सिक्सोफेनिया या फिर साइकोसिस का वो व्यक्ति पेशेंट बनने लग जाता है। देखो, इस प्लेटफॉर्म से मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ। मैं एज ए बड़ी सिस्टर, बड़ी बहन, या फिर हो सकता है आप मेरे से बड़े हों, छोटी बहन, मेरे को पता है इस चीज़ के बारे में। मैं पिछले 2.5 साल से इस काम में हूँ। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। आप सभी मेरी फैमिली हो, सोल फैमिली हो। ठीक है। मैं सिर्फ आपको समझाना चाहती हूँ, सत्य को किसी समूह की ज़रूरत नहीं है।
समझ रहे हो? अगर आप सत्य में जी रहे हो, आप सत्य के साथ चल रहे हो, आपके बिलीफ सिस्टम सही हैं, आप सही राह में हो, तो सही लोग अपने आप आपके साथ जुड़ने लगेंगे, ना कि आपको किसी समूह की ज़रूरत पड़ेगी अपने उस बिलीफ सिस्टम को बनाए रखने के लिए। समझ रहे हो? तो यहाँ पे मैं जो शेयर कर रही हूँ वो मैं बहुत दिल से, क्योंकि मैं सचमुच में आप लोगों को, अपने सोल कम्युनिटी को जो है, अपने भाई बहन ये समझती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि कोई अपना जो है ऐसा नाश ना कर ले इस माया में रह के। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी मतलब थोड़ा सा आप अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट को समझें, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों के चार्ट को समझें, पर अपने चार्ट को समझें। आप देखें कहीं आपका राहु तो नहीं चल रहा है ना? ये जो अजीबोगरीब बातें आपके आसपास चल रही है अवेकनिंग के दौरान, उसके बाद आप अपने जुपिटर को देखें, मरकुरी को देखें, कैसे हैं प्लेस्ड वो। ठीक है, अगर वो कमज़ोर हैं तो आप देखना आपको इन इल्यूजन्स पे यकीन होता होगा, और अगर वो स्ट्रांग हैं तो आपको समझ आता होगा कि अरे ये तो राहु का गेम चल रहा है। अब जैसे मेरी कुंडली में जुपिटर एंड मरकुरी दोनों बहुत सही हैं, तो राहु चला लेकिन मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, बहुत बड़ी माया क्रिएट नहीं हुई, और जब माया मेरे पे अपना असर डाल भी रही थी तब भी अवेयरनेस एक्टिव थी। ठीक है, और वो अवेयरनेस प्लैनेट जुपिटर यानी कि बृहस्पति और प्लैनेट मरकुरी बुध की वजह से थी। ठीक है, तो ओवरऑल जो मैंने नोटिस करा है, इल्यूजन्स में जो भी लोग हैं आफ्टर अवेकनिंग, माया में जो भी लोग फंसे हुए हैं, पहली चीज़ तो ये है कि उनके दिमाग में एक अलग ही पुलाव पक रहे होते हैं, एक अलग ही चीज़ें चल रही होती हैं, एक अलग ही बिलीफ सिस्टम बने हुए होते हैं, और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें उनको रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर रही है, रियल दुनिया जो है उससे डिस्कनेक्ट कर रही है। दूसरी चीज़ ये है कि उनके विश्वास इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके होते हैं कि अगर कोई उन्हें समझाए तो पहले तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और दूसरा वो उस विश्वास को बनाए रखने के लिए अपने जैसे लोगों से जुड़ते हैं और ऐसे लोगों का एक समूह बनाते हैं ताकि वो विश्वास कभी ना टूटे। ठीक है, मतलब उस माया दुनिया में वो माया वाले लोगों के साथ और जुड़ते चले जाते हैं। ये चीज़ है जो मैंने नोटिस करी है, जो लोग इल्यूजन्स में चल रहे हैं अवेकनिंग के बाद, वो यही दो चीज़ें कर रहे होते हैं, या तो वो अपने दिमाग में उनका जो चल रहा है उसमें खोए हुए हैं, या तो वो अपने जैसे लोगों के साथ खोए हुए हैं। तो ये दो चीज़ें मैंने नोटिस करी है, और इसका कारण भी मैंने बता दिया, इसके प्लैनेट्स भी मैंने बता दिए, है ना? आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, है ना? ये सारी बातें मैं सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप मतलब सच्चाई से कनेक्ट रहें, है ना? और ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।